नहीं, ठीक है ना। हाँ। अब विवेकानंद जी अपना कैंसर नहीं बचा पाते, बताइए। ऐसे देखो, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जहां तक देखा जाए, इस चीज को एक लाइन भी बनाती है, जहां तक देखा जाए तो ये महाकाल के भाई पोस्टर पे लिखा हुआ है आगे हेडलाइन में। हाँ। जहां तक देखो आप भक्ति कर रहे हो तब तक ठीक है। अब भाई जहां मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तो भाई उस चीज को आप आह्वान कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, आओ मुझे मारो। मोक्ष क्या है? मोक्ष की परिभाषा आपके लिए क्या है? देखिए, मोक्ष कभी भी साधारण व्यक्ति को मिला ही नहीं है, और जहां तक देखा जाए जीवन मरण के द्वंद में झूलता ही रह रहा है। अब किसी को भाई अपनी पत्नी की फिक्र हो जाती है, कभी कभी तो वो भी नहीं होती है। किसी को भाई मेरे पास भाई धन आ जाए बहुत सारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हैं, नीचे जाने कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। किसी को मोक्ष मिल रहा है? क्या एक शरीर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जहां ईश्वर की भक्ति करे। ये नहीं कह रहा हूं भाई, एक ग्रस्त आदमी अपना कार्य भी करते करते अगर राम राम भी जप लेगा ना, राम राम भी जप लेगा, तो उसमें उसकी मोक्ष है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो एक डेड बॉडी देखी होगी आपने, कंधों पे लेके जाते हैं कुछ व्यक्ति, ठीक है, शमशान तक। अब भाई उसमें क्या कहते हुए जाते हैं? राम राम सत्य है, सत्य बोलो गति है, कहते हैं। अब भाई जो काशी में भी आपने सुना होगा इस चीज को, एक ग्रंथ में भी लिखा है, मैंने पढ़ा था इस चीज को। तो जहां तक देखा जाए, जो महादेव हैं, सारी चिताएं बुझ जाती हैं, जो उसमें से राख राख बचती है, तो महादेव उसका लेपन करते थे, क्योंकि राम राम में सुख है। जहां तक देखा जाए मोक्ष इसी प्रकार है कि जहां तक आप देखे जाएं कि राम राम जपो, या कुछ भी आप शिव शिव जपो, या कुछ भी आप जिस इष्ट को मानते हो उसका जापम करो, आपको मुक्ति है। आज व्यक्ति आज कितने कष्ट में है कि भाई किसी को भाई धन की चिंता हो रही है, किसी को बेटी के विवाह की चिंता हो रही है, किसी को अपने जो भी मान के चलो, किसी को कर्जा दे दिया उसकी चिंता हो रही है, किसी को भाई आज बताइए किसी को संतुष्टि हो। आज आप पैदल निकल जाएंगे और पूछते हुए जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा मैं सुखी हूं। हाँ जी, मैं सुखी हूं, कोई आपसे ये नहीं कह सकता है। क्यों? व्यक्ति ने अपने लिए खुद गड्ढे खोद लिए। अब मान के चलो भाई तुम उससे 5 रुपए ले रहे हो, 10 रुपए ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो तुम भाई आ भी जाएगा तुम्हारे पास तो तुम उसे नहीं लौटाओगे, फिर वही ब्याज बढ़ता जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है। तंत्र तो उसने अपने ऊपर खुद ही करे, ठीक है ना। आप कर्म कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि भैया मेरे पास ये चीज हो रही है, तो ये चीज तो गलत है ना। इस चीज को आप सोचो कि भाई जिसका लिया है उसको दे दो, तो आपकी मुक्ति है, गति है। बिल्कुल सही बात है। अब भाई आप बचपन से ही अगर 5-5 रुपए भी जोड़ते रहोगे तो वो आपकी उम्र में कितने हो जाएंगे? जोड़ लीजिए, इस काउंटिंग कर लीजिए। 5 रुपए भी जोड़ेंगे, 1 रुपए भी जोड़ेंगे तो बहुत होगा। इतना होगा कि एक बेटी की शादी कर लो। कई लोगों का मानना ये है ना, कल किसने देखा है। तो भाई वही चीज है ना कि मुक्ति नहीं मिल रही है। हाँ। जीवन मरण के द्वंद में झूलते रह रहे हैं, किसी की मुक्ति हो ही नहीं पा रही है। जिसकी हो रही है तो भाई आज मान के चलिए, जो भविष्य लेखा होती है, अर्थात जिसमें जिसके पाप और पुण्य लिखते हैं उसको भविष्य लेखा बोलते हैं। हाँ जी। एक पाप लेखा भी होती है, 2 प्रकार की होती हैं पुस्तक। तो उसमें पाप लेखा में पाप लिखते जाते हैं, पुण्य लेखा में पुण्य लिखते जाते हैं। आप जो करोगे वो आपके आगे आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है। जो आप करोगे वो आपके आगे आएगा। अब भाई मैं सठ कर्म कर रहा हूं तो भाई मेरे आगे भी आएगा वो। ये सच्चाई है, इस चीज से कोई बचा नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब भाई एक अघोरी रहता है तो क्या करता है? मांस का भक्षण करता है। भाई कुछ अघोरी हैं तो इस चीज को क्या है, मद्रा में लेते हैं। वो मद्रा में नहीं होता, अमृत पान में होता है। किस प्रकार होता है? महुए का रस चलता था पहले। हाँ। कुछ फल रहते थे तो उसका रस निकाला जाता था। आप किस चीज को समर्थन करते हो, तामसिक को, राजसिक को या सात्विक को?
देखिए जहां तक देखा जाए हम तो तामसिक को करते हैं, क्योंकि अघोर संप्रदाय से हमारे यहाँ पे बलि चलती है, कामाख्या में भी हमारे बलि चलती है। ठीक है। बिना बलि के ये बताइए कौन सी, पहले नर बलि चलती थी, हाँ जी। नर बलि चलती थी। कुछ महासिद्ध पुरुष थे कि उनने नर बलि को बंद करा दिया था। फिर किस पे आया? बकरे पे, ठीक है ना। फिर आया पाड़े पे। इस चीज को भी या तो ये भी चीज कह सकते हो, पहले पाड़े पे आ गया, फिर बकरे पे आ गया, फिर मुर्गे पे आ गया, फिर अंडे पे आ गया, और अंडे से आ गया नींबू, नींबू से आ गया नारियल, ठीक है ना। नारियल से आ गया गन्ना, गन्ना से आ गया जायफल, है ना। हाँ। तो इसी प्रकार एक क्रियाएं चल रही हैं। कुछ लोग कुम्मड़ की भी बलि देते हैं, कुछ लोग तो भाई कद्दू ही काट देते हैं। कद्दू काटना ठीक नहीं है? कद्दू की जगह अपोजिट में होता है कुम्मड़। कद्दू ही की तरह होता है, लेकिन कुम्मड़ अलग होता है, कद्दू अलग होता है, हाँ। ठीक है ना। इस चीज को भाई